मैं सदिया को आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल में करके सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते दोस्तों आज की वीडियो को डर के पाकिस्तान 56 कंट्रीज में राज धर्मा की वीडियो आई थिंक कोई मुसलमानों से इंटरव्यू कर रही है मेरी बहन, उसका मुझे नाम अर्चना तिवारी, हाँ अर्चना तिवारी का नाम है। तो देखते हैं पहले दोस्तों इसकी वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। पाकिस्तान में जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान के आज हालात क्या है, लेकिन जिस देश के पास आप ये समझिए वहाँ के फैक्ट्री मिलों के ऊपर जो है ताला लग जा रहा है, आम जीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन आज भी जो पाकिस्तान है वो इंसानियत के ऊपर बर्बरता करने से पीछे नहीं हट रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब वो पता नहीं किस एंगल से या फिर किस सोच विचार के साथ वो लोग अब ये काम कर रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय है कि जिस देश के पास आज खाने के तक के पैसे नहीं हैं, आप ये समझिए इंपोर्ट मतलब जो विदेशी सामान है उसको अपने देश में लाने तक के पास सामान है। अगर मैं आपको ये एक फैक्ट बताऊं कि सिर्फ 18 दिनों का उनके पास जो है वो पैसे बचे हैं इंपोर्ट कराने के लिए। उस देश की इतनी बुरी हालात है और आज उस देश में भी इंसानियत के ऊपर बर्बरता की जा रही है। हिंदुओं को तो आप छोड़िए कि वहाँ पे हिंदुओं की क्या हालत है, वो तो आप में हमसे किसी से छुपी नहीं है, लेकिन वहाँ पे खुद उसी मज़हब के जो लोग हैं उनके ऊपर आज ये हालात हो रही है। ये वही देश है जो मज़हब के नाम पे बटा था, ये वही देश है जो नफ़रत के नाम पे बटा था, ये वही देश है जो अपने आप को कहता था कि इस्लाम को और कोई सुरक्षित नहीं रख सकता है, सिर्फ हम सुरक्षित रख सकते हैं। और भारत में इस्लाम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। इस बात के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था और आज देखिए पाकिस्तान में क्या हालत मुसलमानों का मुसलमान ही कर रहे हैं। बहरहाल आज मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी और ये भी समझना चाहूँगी कि उसी मज़हब के लोगों के ऊपर आज जो एक देश के अंदर हालात होता है उस पर आप लोगों का क्या विचार है। आप लोग भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू आपसे करना चाहूँगी। मौलाना साहब, आपने देखा कि जिस देश के पास खाने को पैसे नहीं हैं वो अपने ही मज़हब के लोगों के साथ इतनी बर्बरता कर रहा है, क्या कहिए? देखिए, पाकिस्तान जब बना था मज़हब के नाम पे बना था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने एक मुआहदा किया था, हम अपने अपने मुल्कों में जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़, उनकी हिफाजत करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको हम पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। भारत में चीज़ें होती रहीं और मगर पाकिस्तान ने इस मुआहदे को तोड़ दिया। लगातार वहाँ अक़लियतों पर जुल्म हुए, यहाँ तक कि कन्वर्जन भी हुआ। उसके अलावा उनको देश छोड़ के भागना ही पड़ा और 50-60 साल अरब दुनिया से, सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से, दुबई से, ईरान से, मलेशिया, इंडोनेशिया से वो इस नाम पर पैसा मांगते रहे कि हम जो है बहुत बड़ा इस्लाम फैला रहे हैं और लोगों को इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। अब नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद हिंदुओं को मारना तो मुश्किल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू पिटेगा तो पूरी दुनिया में हंगामा होगा। भारत सब जगह जाके बताएगा भारत की इतनी बड़ी फ़ौज है, वो जाके हमले की कोशिश करेगी, वो जाके सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगी। तो उन्होंने सोचा कि अब सबसे ज़्यादा जो है अरब देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या हरबा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि अरब लोगों से पैसे आने हैं, 18 दिन के पैसे बाकी रह गए हैं, खाने को आटा नहीं है, चावल की बोरी है आधी ख़त्म हो गई हैं। जब प्याज की लारी आती है उसे लूटने के लिए 30,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, 2-2 प्याज हाथों में नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसा मुद्दा निकालो जो दुनिया हमें पैसे दे। तो उन्होंने अहमदिया को पीटना कूटना शुरू कर दिया। अहमदिया कादियानी होते हैं जो है, उनको इन्होंने मारा ताकि अरब देश जो है इनको पैसा दें। मगर अरब देश जान चुके हैं कि अगर ये मुखलिस होते, ये अच्छे होते और अपने मुल्क के साथ इंसाफ करते तो इनकी ये हालत नहीं होती। और इन्होंने अपने देश की सारी संपत्तियों को, सारे वहाँ के संसाधनों को चंद ख़ानदानों ने बांट लिया। वहाँ के नवाज़ फैमिली हो या भुट्टो फैमिली हो, इमरान खान के चेले चपाटे हों या मौलाना फजलुर रहमान जैसा मौलाना डीजल हो, इन सब ने पाकिस्तान की सारी संपत्ति खा ली। और जो है वहाँ की आवाम हाहाकार मच रहा है। वहाँ पर पब्लिक दहाड़ रही है, रो रही है, चीख रही है और कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी आप आ जाइए, इस्तकबाल है आपका। इस्तकबाल है, वो आप आके मुझे बचा सकते हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज अपने पूर्वजों के आप मतलब आभारी अपने आप को मानते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं गए, वो उन लोगों के बहकावे में नहीं है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहकावे का कोई मामला नहीं। जिसको वहाँ जाना था वो जा चुके हैं और जो यहाँ हैं वो इतने अच्छे तहफ़्फ़ुज़ के अंदर हैं
यानी इतने बढ़िया हैं, ना तो यहाँ इस्लाम पर ख़तरा, ना यहाँ मुसलमान को ख़तरा, यहाँ किसी चीज़ का किसी को कोई ख़तरा नहीं है। पूरे पुरसुकून ज़िंदगी भारत में गुजार रहे हैं। ये पाकिस्तान में ये जो हालत हो रखी है, मुसलमान ही मुसलमान का मस्जिद को तोड़ रहा है, कहता है कि इस्लाम के रक्षक जो है वो पाकिस्तान मुल्क है, भारत में इस्लाम मतलब ठीक नहीं है, उसको बड़ा डर है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर तो देखिए वो अपने मुआहदे में पूरे नहीं उतरे। वो उनका माहौल उनके साथ चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं उनके बस की बात कुछ नहीं है। हमारा जो मुआहदा था हम उस पर पूरा कायम है। हमारे गुलदस्ते की तरह हमारा हिंदुस्तान था और आज भी है, और अब तो इतना सही चल रहा है कि किसी को किसी भी तरह की कोई तकालीफ, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, और मुसलमान तो बड़ा पुरसुकून है। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ तो मोदी साहब बड़ा ज़्यादती करते हैं। नहीं, वो लोग कहते हैं जिन्होंने ना मोदी साहब को ऊपर से देखा, ना अंदर से देखा, ना किसी तरह से नहीं। वो बेचारे बगैर मतलब के, उनको कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहकावे में डाल रखा है, वो इस वजह से परेशान है। ठीक है मौलाना साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करती हूँ। आप अपने पुरखों के शुक्रिया करते हैं आज अपने पुरखों को कि वो उन लोगों के बहकावे में नहीं आए, वो नफ़रत की बुनियाद पे नहीं चले, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं वतन में रहे, अपने वतन में रहे? देखिए, मैं इस बारे में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा मुल्क है वो एक ऐसा मुल्क है कि पूरी दुनिया के लिए वो नमूना है। यहाँ जो मुसलमान जो सुरक्षित है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ हर मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, पूरी दुनिया में ये आपको माहौल कहीं नहीं मिलेगा। और रही हालात के ऊपर बात कि जो चारों तरफ, जैसे आप सुनते थे कि मारकाट हो रही है चारों तरफ, जब से सरकार आई है हमारी ये, इसके अंदर आप ये देखिए, पूरी यूपी के अंदर देखिए कि पूरा अमन हो चुका है। जिस तरीके से कि लोगों को मारा काटा जा रहा था उसमें एक सुकून आ चुका है। और ये जो लोग कहते हैं कि सरकार, ये अभी सरकार को आए हुए कितना टाइम हुआ है, जो पीछे ही गवर्नमेंट थी वो देखिए। आज मैं सरकार के ऊपर बात नहीं करूंगी, आज मैं बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान के उन लोगों के ऊपर जो अपने ही मजहब के लोगों को वो करे, तो मैं उनको जवाब चाहती हूँ, सरकार की मैं यहाँ पे नहीं। देखिए, उनके लिए ये है कि जो वहाँ गए हैं हम उनसे लाख गुना अच्छे यहाँ पर हैं, क्योंकि जो वहाँ चले गए उनके हालात सबके सामने हैं। उसमें कहने से भी इतना नहीं होगा, पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस हाल से गुजर रहे हैं। और जो यहाँ का मुसलमान है उसको भी पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने आराम से है, यहाँ किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। जो लोग गलत हैं तकलीफ़ उनको होती है, जो सही होते उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो हमें ना किसी से कोई परेशानी है, ना हमें कोई दिक्कत है यहाँ पर। ये तो वो लोग हैं कि जो अपने मुल्क के अंदर रहकर अगर अपने मुल्क को नहीं चाहेंगे, वो लोग तो गद्दार होते हैं। हाँ, जो हमारे अपने मुल्क को अगर पसंद नहीं करेगा, हमारा हिंदुस्तान जो हमारा भारत मुल्क है, ये ऐसा मुल्क है कि इसको तो पूरी दुनिया के अंदर एक नमूना कहा गया है, क्योंकि यहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं और सबका माहौल सबके साथ है। तो जो सच्चाई है वो यही है यहाँ। ठीक है। अच्छा, आपको क्या समझ में आता है, जैसे आप भारत के आप रहने वाले हैं, भारत के बाशिंदे हैं, क्या समझ में आता है कि पाकिस्तान में अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? अहमदियों पे इतना क्यों जुल्म? मतलब वहाँ पे हिंदू का तो छोड़िए, क्या हाल होगा वहाँ पे वो तो हम सबको मालूम है, लेकिन वहाँ पे अहमदियों के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया मस्जिद को नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, जैसे अभी माशाल्लाह हमारे हज़रत मौलाना ने आपको बताया है कि वो जो तबका है वो तबका ही अलग है। वो जो लोग हैं वो दरअसल वो मुसलमान नहीं हैं। जो कादियानी लोग होते हैं उनका जो है, और जो मानव जाति का जो कर्तव्य है वो कहीं ये नहीं है कि किसी को मारो। वो कहीं कोई किसी को, जो ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अहमदिया जो होते हैं वो मुस्लिम नहीं होते? देखिए, अहमदिया कुरान को, हदीस को, जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें उन्हें नहीं मानते हैं, इसलिए वो इस्लाम से जो है इस्लाम में नहीं है। मगर यह है कि उनको अहमदिया कह के मारना, काटना, अगर कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू है, ईसाई, आप मारोगे उसको, ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम तो कहता है उसकी और हिफाजत करो। इस्लाम तो कहता है अगर वो आपके देश में रहता है, आपके मोहल्ले में रहता है, तो पहला फ़र्ज़ ये है कि उसके साथ आप अच्छाई का मामला करें। ये कौन सा इस्लाम है कि अपने पड़ोसी को, हिंदू को, ईसाई को, कादियानी को, अहमदी को आप मारेंगे? ये बदमाशी है। इस बदमाशी को सही करने के लिए अखंड भारत की ज़रूरत है। अखंड भारत जब बनेगा तो ऐसे लोगों का इलाज भी होगा। जिस तरीके से आसाम के अंदर जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर रखी थी, वो सारे पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो 10 साल पहले की थी या 20 साल पहले की थी, उन सबका इलाज हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा को ऊपर वालों ने इसलिए इस काम पे लगाया है कि जिसने बाल अधिकारों का हनन किया था, उन सबको खींच के लाओ और पब्लिक के सामने नंगा करो। अभी मौलाना साहब से जब मैं इन लोगों से बात कर रही थी तो 2 पॉइंट सामने निकल के आते हैं। पहला पॉइंट ये कि मौलाना साहब ने कहा कि अहमदिया जो होते हैं वो कुरान और हदीस को नहीं मानते,
है ना साहब, आपने यही बोला, हदीस और कुरान को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम के बुनियादी चीज़ों को नहीं मानते हैं। इस्लाम के बुनियादी चीज़ों को उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मार देंगे, उनको मार देंगे। भारत में कौन किसे मार रहा है? भारत में कौन किसको मारा। और दूसरा इन्होंने अखंड भारत की, अखंड भारत पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इस पॉइंट पे आना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए जैसे मुसलमान हैं जो आप कह रहे हैं कि हदीस को कुरान को नहीं मानते, तो वहाँ पे हिंदुओं की यही एक वजह है कि जिसकी वजह से, जैसे क्योंकि वो तो गीता को मानते हैं, हमारा तो धर्म है हिंदू धर्म, तो क्या पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कुरान नहीं पढ़ेगा, जो हदीस नहीं पढ़ेगा, उसको बर्बाद कर देगा? पाकिस्तान जाहिलों का मुल्क है, वहाँ के मौलवी भी जो हैं वो जाहिल हैं और वहाँ के लीडर भी जाहिल हैं। जाहिल आदमी के हाथ में जब बंदूक आ जाती है तो बंदूक चलाता है वो। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि बंदे के हाथ में उस्तरा मत दो। ये उस्तरा जो दिया गया है पाकिस्तान की शक्ल में, ये गलत उस्तरा था, ये उस तरह से अपने सर को काटेगा वो। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत जल्दी पाकिस्तान ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पर आतंकवाद इन्होंने कश्मीर में फैलाया, आतंकवाद अफगानिस्तान में फैलाया, वहाँ पर इन्होंने तालिबान तैयार किया, उसके अलावा जो है अपने और पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाया। अब नरेंद्र भाई मोदी आ गए हैं, सही टाइम आ गया है कि इनसे ये उस तरह ले लिया जाए। कोई एटम बम की शक्ल में जो चीज़ें बनाई हैं वो भारत में सुरक्षित रहेंगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने हैं, जो एटम बम्स बने, वो सारा भारत को वापस ले लेना, भारत के पास आना चाहिए, क्योंकि वो सब बनाया भारत के लोगों ने ही है। अच्छा। जो यहाँ से लोग गए थे उन्हीं की कोशिशें हैं, वो शरीफ लोग हैं। उनको ये लोग कहते हैं कि तुम मुहाजिर हो। अच्छा। मुहाजिर कह के उन्हें कोरों में फिट कर दिया है। काम उनसे ले लेते हैं ये लोग और उन्हें कुछ जिम्मेदारी देते नहीं है। इसलिए जो भारतीय मुसलमान वहाँ पर गया है वो आज भी परेशान है। वो बार बार कहता है कि मुझे भाई हिंदुस्तान ले चलो, मैं दिल्ली में रहूँगा, लखनऊ रहूँगा, कानपुर रहूँगा, बनारस में रहूँगा, वहाँ की मुझे शाम। आप कह रहे हैं कि जी वो तो बम बनाते थे वहाँ पे, वो सारे काम तो उन लोगों ने किए हैं, और यहाँ पे आके वो भी यही सब करने लगे, फिर हमारा भारत तो बर्बाद हो जाएगा। जो अर्थव्यवस्था की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जो कभी फ्रजाइल 5 में आता था भारत, आज वो इतनी, हर देश जो है उसको एक होप की नज़रों से देखता है, फिर तो बर्बाद हो जाएगा हर जगह। वो यहाँ आने के बाद शराफत से रहेंगे वो, क्योंकि भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी कान मरोड़ना भी जानते हैं और कनबटे में मारना भी जानते हैं। अच्छा। प्यार से भी समझाते हैं, कान में मरोड़ते हैं। ऐसे लोगों का इलाज भारत में ही हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम आज अफसोस कर रही है कि हम अलग हो गए भारत से। अगर हम आज भारत के साथ होते तो दुनिया में हमारी इज्जत होती। हमारा पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट होता कि दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर दिखाओ मैं भारतीय हूँ तो आपको ऑनरेबल वीज़ा मिलता है। अच्छा, कभी आप लोग विदेश गए? आप लोग में से हम जाते रहते हैं। कहाँ गए? सऊदी अरब गए, कुवैत गए, सऊदी अरब गए। ठीक, अब मान लीजिए कोई सऊदी अरब गए हम। 123 कंट्री में जा चुके हैं। 123 कंट्री में आपने पूरी दुनिया आपने घूमी हुई है। बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तानी मौलाना या फिर कोई पाकिस्तानी आपको कोई मिल जाता होगा, अब आपके साथ कैसा सलूक होता है और उस पाकिस्तानी के साथ कैसा सलूक होता है? थोड़ा मैं, आपने कभी कोई भारतीय पासपोर्ट देख के एयरपोर्ट पे हमारा स्वागत होता है। पाकिस्तानी को साइड में ले जाते हैं। अच्छा। जहाँ ड्रेस रूम। आपने खुद देखा है? बिल्कुल, क्योंकि भाई उसकी जो है सारी कार्यशैली ऐसी होती है जो खूंखार होती है। वो देखता है कि अब मैं यहाँ क्या कर दूँ। उसकी निगाह में ये होता है कि मुझे अब यहाँ पर कब्जा करना है। भारतीय मुसलमान सीधा साधा है, वो प्यार लेके जाता है और प्यार बांटता है और प्यार चाहता है। और खासकर नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद आंखों में किसी की नफरत नहीं देखा आपने। भारतीय मुसलमान जो है वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि हम अमन शांति चाहते हैं, अमन शांति से रहते हैं। और इस्लाम का शांतिप्रिय पैगाम दुनिया में किसी ने पहुँचाया है तो भारतीय मुसलमानों ने पहुँचाया है। और कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा सिस्टम हुआ है। मोदी जी के आने के बाद दुनिया के अंदर ये चीज़ें खुली हैं, आम हुई हैं। वरना अब तक मनमोहन साहब तो खामोश रहते थे। उनकी खामोशी ही थी। ये कहते थे मेरी खामोशी को समझो। 10 साल को समझ नहीं पाया खामोशी उनकी। मोदी जी ने बताया। मोदी जी ने अपने यहाँ विज्ञान भवन के अंदर बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह दी कि हम जो है वो अमन चाहते हैं और भारतीय मुसलमान देश के लिए मर भी सकता है और देश के लिए मार भी सकता है। अच्छा, एक और मैं बात अगर आप लोगों को बताऊं, बड़ी ताज्जुब होगी आपको ये बात जानने में कि आज जिन अहमदियों का मस्जिदें तोड़ी जा रही है ना पाकिस्तान में, उन अहमदियों ने ही पाकिस्तान की शायद मांग की थी और उन्हीं ने जो है वो पाकिस्तान को बसाने का, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये वो जो अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे। अच्छा। अंग्रेज़ों की साजिश में जो छोटे बड़े रिचार्ज इंडिया में भी थे। अच्छा। उनकी औलादें आज भी हैं। अच्छा। उस ग्रुप के अंदर ये कादियानी भी थे। अच्छा। जिन्ना साहब भी थे। जवाहरलाल नेहरू साहब की फैमिली भी थी। राहुल गांधी, क्या बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी के ख़ानदान के लोग भी थे। तो अंग्रेज़ों ने जो है देश को तकसीम करवाया, इनके ज़रिए करवाया। आज जो जिन्होंने करवाया था पाकिस्तान के अंदर ज़लील हो गए और भारत में भी ज़लील हो गए हैं। वही लोग जो अपने कश्मीरी कहा करते हैं हम कश्मीरी हैं, कश्मीर जाने के लिए 60 साल तक उनको रास्ता नहीं मिला। आज नरेंद्र भाई मोदी ने कश्मीर के अंदर इतना अमन अमान कर दिया है कि राहुल गांधी कश्मीर घूमने जा रहे हैं। आज घूम के आए हैं।
वो कहते हैं मैं तो कश्मीरी पंडित का वो हूँ। कश्मीरी पंडित 70 साल के बाद 55 साल की उम्र में जो है कश्मीर पहुंचा है पहली बार। ये कितना अच्छा समा है राहुल गांधी जी के लिए। कश्मीरी पंडित हैं, वतन से मोहब्बत है, कभी गए नहीं अपनी अम्मा के राज में, कभी नानी जी के राज में नहीं गए, कभी अपनी दादी के वक्त में नहीं गए, कभी अपने पिताजी के साथ नहीं गए कश्मीर। जा कब रहे हैं? जब मोदी जी ने वहाँ अमन पैदा कर दिया, रास्ते खोल दिए, रोड बना दिए, फ्लाइटें चालू कर दी, आतंकवादियों को अंदर डाल दिया, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज दिया, चोर उचक्कों को, गिरेकटों को, दगाबाजों को दिल्ली ला के बंद कर दिया तिहाड़ जेल के अंदर। जब जा रहे राहुल गांधी कि हाँ अब मैं जाऊँगा, यात्रा करूँगा। झंडा फहराना था तो अपने अब्बा के दोनों फहराते जब बाप प्रधानमंत्री थे, जब मम्मी सुपर औरत छोटे थे ना उस समय कैसे झंडा फहराते? मम्मी के टाइम पे तो बड़े थे वो, मम्मी के टाइम पे भी नहीं गए कभी। अब गए हैं मोदी जी के टाइम पे क्या हाँ हम भारत जोड़ेंगे। अरे भारत क्या जोड़ेंगे आप? आपने तो देश को बर्बाद कर दिया। देश का युवा कह रहा है कि राहुल गांधी आपकी माता जी की देन है। आज भारत के अंदर जो हाहाकार मची हुई थी, मोदी जी ने किस तरीके से इसे जो है दोबारा पटरी पर लाए हैं। ख्वाब देख रहे हैं, मुंगेरी ला के सपने कि 2024 में हम आएंगे और ये कर देंगे। इसलिए जो लोग ख्वाब देख रहे हैं या इनके ख्वाबों के यकीन कर रहे हैं, उन्हें सोच लेना चाहिए कि सपना सपना ही होता है, यहाँ सपना नहीं है। मोदी जी का फेवरेट टॉपिक है ना राहुल गांधी। मतलब थोड़ा सा मैंने छेड़ा और उन्होंने इतना कितने मिनट बोला आकाश? 2-3 मिनट कम से कम उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बोला। वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना मौलाना साहब? अच्छा, आपका जैसे इन्होंने बात बोली तो आप मुस्कुराने लगे मौलाना साहब, क्यों? मैं तो अक्सर मुस्कुराता रहता हूँ, रोने की आदत ही नहीं बिल्कुल भी। पड़ोसी जो रो रहे हैं नहीं, पड़ोसी रो रहे हैं? कौन से पड़ोसी रो रहे हैं बताइए? पाकिस्तान वाले पड़ोसी। देखिए पाकिस्तान वाले पड़ोसी किस तरह के पड़ोसी हैं ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। वो पड़ोसी थे, अच्छा, लेकिन जब हमारी मुखालफत करेंगे, गद्दारी करेंगे तो हमारे साथ कोई पड़ोसी नहीं है। हमारा जो है सारे देश पड़ोसी हैं, जो गद्दारी करेगा वो हमारा पड़ोसी नहीं है। अच्छा, एक और मैं बात अगर आप लोगों से पूछूं, क्या भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, क्या पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? आप लोगों से मैं पूछती हूँ। देखिए पाकिस्तान अगर इस काबिल होगा और बात मानेगा भाई नरेंद्र मोदी जी की किस तरह वो चाहते हैं तो आपके हिसाब से कौन कौन सी बातें जो हैं वो देश के हित में है जो पाकिस्तान को माननी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को बात वो मानता पहली बात तो किसी की है नहीं। अच्छा, उसकी जो है अगर माननी पड़ गई तो कौन? माननी पड़ गई तो जो बात वक्त पर मौजू आएगा उस वक्त पर उसका फैसला होगा, अभी कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, आप बताइए। देखिए ऐसा है, करनी चाहिए मदद। भारत ने वैक्सीन बनाई, सबको बांटी, सबको दी, दुश्मनों को भी दी, दोस्तों को भी दी, ऐसे को भी दी जो हम जानते भी नहीं थे उनको, छोटी छोटी कंट्री। अब पाकिस्तान अगर आतंकवाद से तौबा करता है, कान पकड़ कहता है कि अब आतंकवाद नहीं करूँगा, इंसानियत से रहूँगा, शरीफ बन के रहूँगा, भारत में कश्मीर में आतंकवादी नहीं भेजूँगा, गालियाँ नहीं बकूँगा, अपने अखबार के अंदर भारत के खिलाफ नहीं लिखूँगा। रात दिन जो गालियाँ बकते हैं वहाँ के नेता, कश्मीर पॉलिसी बनाते हैं, कहते हैं कि भारत ने कब्जा कर लिया कश्मीर पे, जबकि खुद कब्जा करे हुए हैं उस एरिए पे। तो अगर अच्छी अच्छी बातें करता है, तौबा करता है और फिर सिफारिश करवाता है हमारे दोस्तों से, अच्छा, तो फिर हम देंगे। मतलब दोस्तों से सिफारिश करवानी पड़ेगी तब जाके कुछ बात तौबा करनी पड़ेगी पहले जराइम से, गद्दारी से, धोखे से, बेईमानी से, आतंकवाद से, और फिर अपने सिफारिश भी करवानी पड़ेगी उन लोगों से कि जिनकी हम बात मानते हैं। फिर हम उनको मदद करेंगे, पूरी करेंगे। पाकिस्तान को एक ही हफ्ते में खड़ा कर देंगे। एक हफ्ते में खड़ा कर दीजिए? वहाँ की पब्लिक के दुश्मन थोड़ी है हम। पब्लिक तो बेचारी अच्छी है, वो तो रो रही है, वो तो चाहती है मोदी जी संभाल लें इसको भी। वहाँ की फौज और वहाँ के नेता और वहाँ के जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, आपको मालूम है शहर में आटा नहीं है और ट्रक के ट्रक आतंकवादियों के जो संगठन के जो उनके अड्डे हैं वहाँ जा रहे हैं। देश की सारी मलाई आतंकवादी के पास चली गई है, तो देश के पास क्या बचेगा? आप क्या चाहते हैं मौलाना साहब, भारत को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की? इनसे उत्तर बताइए। देखिए बात ये है कि अब जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर कोई लेडीज़ रोड पर निकल रही है कराची जैसे शहर की, तो उनको कोई भी आता लूट के चला जाता है। कोई भी आता है वो अपने तमंचा रखता है और जो सामान होता है वो छीन के लेके चला जाता है। वो आज के टाइम में इस हालात से गुजर रहे हैं। अगर हमारे साथ यहाँ पर जैसा हमारा भारत मुल्क है, हमारे मुल्क ने चाहे आप सऊदी अरब को ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, आप इंग्लैंड ले लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस मुल्क में जाकर आप ये बताइए अमन का माहौल नहीं पैदा किया है। हर जगह गए हैं, हर जगह एक ही संदेश दिया है कि हम हर जगह अमन चाहते हैं। तो अगर पाकिस्तान वाले जैसे हमारे अभी मौलाना ने कहा है कि अगर वो सही हों, आतंकवाद से तौबा कर लें, अपनी गलतियों को मान लें,
तो क्यों नहीं उनको मदद करेंगे। चलिए। अगर उस इंसानियत ये है कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चलता है, तो जैसे हमारा मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब यहाँ भाई भाई एक साथ रहते हैं, तो इंसान वो भी इंसान है, कोई भी हो, अगर वो सही चलेंगे, बात को मानेंगे जैसे बताया गया है, तो बिल्कुल। ये मुझे बताइए, अगर जैसे अखंड भारत की आपने बात कही, तो अखंड भारत में एक सुर हिंदू राष्ट्र का भी चल रहा है, उस पर मौलाना साहब आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो अखंड भारत की बात है, और साथ में हिंदू राष्ट्र का भी स्वर चल रहा है। हाँ, हिंदू राष्ट्र का जो स्वर चल रहा है, ये तो यहाँ पर हर तरीके के भारत के अंदर हमारे इंसान हैं, ऊपर से या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या कोई भी हो, वो कोई ये नहीं चाहते कि किसी भी एक तबके को, किसी भी इंसान को सताया जाए या किसी भी तरीके से किसी पे जुल्म किया जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप लोगों के ऊपर कोई आपदा या फिर कोई मतलब आप लोगों को कोई भी पूछेगा कि आपने टोपी क्यों लगाई है, वो ऐसा लगता है आपको, ऐसा करेगा? देखिए, आज तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि आज तक हम शुरू से हिंदू सबके साथ रहते हैं, आज तक मुल्क में हमें किसी ने नहीं सताया। आज कभी इस दाढ़ी टोपी पे सवाल उठाया जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र भारत बनता है तो? नहीं, ऐसे कोई ऐसा आदमी होता है, वरना ऐसा कोई कुछ नहीं है। हर इंसान चाहता है कि अमन रहे, तो कोई अगर ऐसा होता है, उसको सरकार भी कहती है कि गलत बोलने के लिए मना किया है सबको। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है पूरे मुसलमानों को, खास तौर से पसमानदों को खास तौर से कहा है, इतनी बड़ी बात बोली है कि अगर कोई हमें मुसलमान भाई वोट दे या ना दे, आप सबसे जाके मिलिए, और इससे अच्छा मैसेज क्या होगा हमारे लिए। अच्छा, ये जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं कि मुसलमान भाई हमें वोट दे ना दे, उनका इंटरेस्ट मुसलमानों में नहीं, तो ये क्या मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्या असर करता है? देखिए, ऐसा है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप चुनाव आ रहा है 2024 का, अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है जो हमेशा देते हैं वो, तो हमारे विपक्षी जो लोग हैं ना, कांग्रेसी, लालू, कालू, मुलायम, माया, इस टाइप के लोग, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि ये वो इलेक्शन आ रहा है, वोटों के लिए मोदी जी बदल गए, तो इसलिए उन्होंने कहा वोट हमें दे कोई ना दे। हम प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लीडर हो, आप MP हो, आप मंत्री हो, आपका कर्तव्य है हर एक तक जाएं, भारत सरकार की स्कीमें पहुँचाएँ, हर एक से मिलें, और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आप सब लोगों से मिलजुल के रहें और उनको बताएं, और उनकी जो आशंकाएं हैं और जो उनके जो शक हैं उन्हें दूर करें, और राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएं। ठीक है, मौलाना साहब आपका क्या है, ये अखंड भारत पे जो बात हुई थी, इसी के बाद हम लोग ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। अखंड भारत की मौलाना साहब ने बात की, और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ये है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कह दिया कि सनातन ही राष्ट्र धर्म है, और बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं, वो हैं, तो उन सबको बड़ी दिक्कत हुई कि राष्ट्र धर्म जी आपने कैसे कह दिया सनातन धर्म को। तो इस पर आपकी क्या राय है, हिंदू राष्ट्र पर आपकी राय? देखिए, अपने अपने धर्म पर बात सबको करने का हक है, और कह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र का जो मतलब है, ये अफवाह इसकी ज़रा ज़्यादा है। अच्छा, अब तक क्या पहुंचा है इसका मतलब? हिंदू राष्ट्र सिर्फ ये है कि बखेरना चाहते हैं कि मुसलमान जो है इससे डर करके और ज़्यादा BJP के ख़िलाफ़ हो जाए, और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगे, क्योंकि नफरतें इतनी दाखिल हुई हुई हैं कि भाजपा ही नहीं, खाली कमल का फूल अगर गाड़ी पर देख लिया तो इतने परेशान कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ देर तक देखते ही रहते हैं, ये फूल कैसे लग कर आ गया, साइकिल लग के आ गई, कोई टेंशन नहीं, हाथी लग कर आ गया, कोई टेंशन नहीं, नल लग के आ गया, कोई टेंशन नहीं, पतंग लग के आ गई, कोई टेंशन नहीं। तो जो ये हमारे बेचारे मुसलमान हैं, इनको कुछ हमारे बड़े भी ऐसे हैं कि उन्होंने डरा रखा है, ऐसा हो गया तो क्या होगा। अभी भी पीछे जब 2014 का इलेक्शन आया, उससे पहले भी बहुत कुछ बातें ऐसी हुई, भाजपा आ गई तो यूँ ही करेगी, नमाज नहीं पढ़ने देगी, कुछ नहीं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, त्यौहार भी मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी चल रहे हैं, और हमारा फैसला जो है कुरान का भी, लकुम दीन हुकुम वली दीन, हम में नफरत नहीं है, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, बाहर हम सब एक हैं। बाहर हम सब एक हैं। क्या लगता है, जैसी स्थिति पाकिस्तान में है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, भारत में कभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि मस्जिद जैसी मतलब उसको? देखिए, भारत में ना तो अब तक हुई, और उम्मीद है आगे भी कुछ नहीं होगा, आगे भी कुछ बिल्कुल कुछ नहीं। आपका क्या राय है, एक-एक करके मैं सबसे खत्म? देखिए, ऐसा है, भारत हमेशा से शांति का, अमन का मुल्क रहा है, या शांति रहेगी, शांति थी, शांति है, शांति रहेगी। शांति रहेगी। आपका क्या है कि लगता है कभी कि जैसे मस्जिद टूटी जा रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे टूट सकती है? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बाकायदा बहुत मज़ारात पे भी जाते हैं, और सब जगह जाते हैं। तो जिस मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसी जगह जाए, तो वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कोई मस्जिद टूटी जाए? तो ये मेरी एक ख़ास बातचीत थी इन लोगों के साथ, जो शायद आप लोगों को समझ में आया हो, और मैंने एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की है कि जो नफ़रत के बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, आज उसकी हालात ऐसी है कि वहाँ पे
मज़हब का भी जो है वो लिहाज नहीं रखा जा रहा है, ना ही इंसानियत की कोई बात रखी जा रही है। हर तरफ सिर्फ हाहाकार 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 ही है। इसी तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अर्चना तिवारी और 3 मुस्लिम मुझे तो आना ही लगते थे तो सब भाई उन्होंने तो पाकिस्तान की बैंड बजा रही है एक किस्म की, अगर समझे तो खैर आप ना समझे तो लग पाए, लेकिन पाकिस्तान में धो डाला आगे बातों बातों में। हाँ वो कहते हैं ना कि जब वो मैं क्या मिसाल दूँ, तो अच्छी सी देना तुम्हारे नहीं, वैसे तुम्हारे मुंह से अच्छी मिसाल एक्सपेक्ट तो नहीं की जा सकती, फिर भी अच्छी देना। अच्छी मिसाल कैसे दूँ कि जब उसने कहा कि शेर बूढ़ा हो जाए जख्मी हो जाए तो फिर ऐसे तो फिर करते ही रहते हैं। वो एक अलग बात है कि मुल्क के हालात अभी ठीक नहीं है, ये ऐसे लोग भी बोलेंगे। अच्छा बात आती है अखंड भारत पर, हिंदू राष्ट्र पर भी बात है, कश्मीर पर भी बातें बड़ी शानदार हुई हैं, बातें बड़ी करने वाली हैं इसमें। मैं अक्सर कहता हूँ कि अखंड भारत का जो सपना है ना वो एक बावले इंसान की सोच है, उसको सोचने पर कोई मजबूरी नहीं है। तो आप भी तो गजबा हिंद कहते हैं। गजबा हिंद हम कहते नहीं हैं, ये हकीकत है, हम कहते नहीं हैं, हम ये मानते हैं कि ऐसा होगा, कब होगा इस चीज़ का नहीं पता, ये हकीकत है। अच्छा ये फ़र्क है, ये इस बात में अखंड भारत में और इस चीज़ में फ़र्क है। हम कहते हैं कि होगा, कब होगा इस चीज़ का नहीं पता। अब ये मानते हैं कि हमने ये सारे खित्ते को अखंड भारत बनाना है। पहले अपने आप को देखो, अभी कुछ देर पहले हम कुछ वीडियो कर रहे थे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कितने बाप बैठे हैं तुम्हें हर लिहाज से रोकने के लिए, और उसमें वो भी शामिल था चाइना भी, जो आप अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत चाइना में कहाँ आ गया? अखंड भारत चाइना में नहीं है। अखंड भारत अफगानिस्तान एरिया है, ईरान कुछ एरिया, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये वाले सारे अखंड भारत में आते हैं। चाइना कहाँ से? चाइना जो अभी रियासत इन्होंने ली है ना, इनसे जो 7 वाले मुल्क हैं, क्या नाम उसका, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा ले लिया, कुछ ये असाई चीन लद्दाख, ये चीज़ें जो हैं ये सब इसी में शामिल हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अखंड भारत बनाकर सक्षम होंगे, और तुम्हें लगता है कि तुम सन 1962 के बाद फिर में शादी कर सकते हो? अच्छा लगता है? अब जो एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था वो ये सवाल था कि जो पाकिस्तान की मौजूदा हालत चल रही है, क्या इंडिया को इस मौजूदा हालत में पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए? तो वो जो इंडियन मौलाना थे उन्होंने कहा कि वो तौबा तायब होता है, माफ़ी मांगता है और हमारे फ्रेंड से हमें रिक्वेस्ट करवाता है या अपनी गलतियों को सुधार लेता है, हम आतंकवादी नहीं भेजता या हमारे साथ क्लैश करता रहा, वो छोड़ता है, उससे माफ़ी मांगता है, तो फिर हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए, मतलब इंडियन को पाकिस्तान की मदद कर देनी चाहिए। अच्छा इस पर हम कितनी वीडियोस बना चुके हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं हम इस टॉपिक को खास करके कि क्या पाकिस्तान इंडिया से मदद मांगेगा। नहीं, पाकिस्तान मांगे या ना मांगे, इंडिया को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी? यही, क्या पाकिस्तान इंडिया से मदद मांगेगा या क्या इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा? ये 2 सवाल है, ये एक सवाल नहीं है। अच्छा इन पाकिस्तान दोनों पर सवाल कर, दोनों पर हम काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, फिर भी मैं कह दूँ, पहली बात तो ये है मेरे भाई कि रिसेंटली अभी कश्मीर की औकात देख अपने की कि तेरी औकात क्या है। अभी तू पूरे इंडिया का हिस्सा है, पहले कश्मीर तेरा हुआ करता था, तू सिर्फ इलाक शुदा था, सारे हकूक सारी जो मदद है वो तुम्हारे लिए अपनी मुफ्त से तुम्हारा फंड था। अब तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं है, अब तो पूरे इंडिया का हिस्सा है, अब तो कश्मीर से नहीं कह सकता कि ये हमारा कश्मीर है। दूसरी तरफ आजा हालात जैसे भी हैं वो सारे मुल्क में हैं, तो उनकी अभी भी औकात है कि उनका अपना इलाका है, वो कभी भी हमें वहाँ पर नहीं दाखिल होने देंगे, कभी हमें ज़मीन नहीं देंगे, कभी हुकूमत वहाँ पर अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती उनकी मर्जी के बगैर। ये दिख रहा ज़रा चेक करके देखना, तुम्हारी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा दूसरी बात आ गई कि आप मदद करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की मदद के लिए दुनिया काफ़ी बैठी है, आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने की है कि मतलब की है यार, अभी मैं रिसेंटली अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये अपना हल कोई निकालेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे। अच्छा सीएम जो थे, क्या नाम है सीएम, सॉरी मैं कह रहा हूँ, क्या नाम है जिसकी माँ भी रही है यार, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी यात्रा लेके गया था, उसी पर यह बात हो रही थी। तो राहुल गांधी को वो सही अंकल बोल रहे थे कि ना वो अपनी दादी के दौरे हुकूमत में गया, ना माँ के दौरे हुकूमत में गया, तो ये अब अगर गया इंडिया कश्मीर में तो ये सारा के सारा किसको क्रेडिट हो जाता है? पीएम मोदी को जाता है।
तो वो सच कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले क्यों नहीं गया साथ? यार ये उनका अपना टॉपिक है, मैं इस पर क्या बात कर सकता हूँ। वो जाएं, उनका हक बनता जाएं या ना जाएं। तो एक लिहाज से उसने अपनी कैंपेन चलाई, अपना सियासी कैरियर के लिए वो गया, वो कौन से आपके खैर ख्वाही या मदद के लिए गया, मैं इस पर नहीं कहूँगा। अच्छा कोई अच्छा काम उसने किया, हाँ वो उसका अच्छा ये होता कि आपके लिए वहाँ पर कुछ करके आता, तो फिर मैं कहता कि वाकई इसके जाने का फायदा था। पीओ के पर बात आई, वो कहता है पीओ के तो वो इंडिया पाकिस्तान की बात है, तो उन्होंने जो उन्होंने कब्जा किया बल्कि हम वो वापस लेंगे। मतलब ये इंडियन मुस्लिम बोर्ड है असल भाई, और कश्मीरी। पहली बात तो ये है कि मेरे बुजुर्ग, मेरे वाजिब एहतराम, पहले ये लफ्ज़ छोड़ के पीओ के क्या चीज़ है। पीओ के तुम्हारी तरफ से है, उधर से नहीं है कोई मेरे भाई, समझ गए। और अपनी औकात को पहचान, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दोनों भेड़िए हैं, पाकिस्तान भी भेड़ गया और ये भी भेड़ गया। अपनी औकात को पहचान, जो पहले तुम्हारी वो ही ख़त्म हो चुकी है। तो ये दोनों हिस्से एक थे और इनको एक मुल्क बनना चाहिए था, मैं इस हक में था। किनको? ये दोनों साइड के कश्मीर को लेकर, जितना भी ये कश्मीर का हिस्सा था, ये पूरा एक मुल्क बन सकता था। और ये दोनों मुल्क मेरे भाई तुम्हारे मुताज होते, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को पानी आता है तुम्हारी तरफ से। ये डैम बने हुए, जो भी कुछ हुआ है, सारा निज़ाम इस पाक महीने का चल रहा है, ये तुम्हारी वजह से चल रहा है। सारी ज़मीन सैराब होती है तुम्हारे पानी से। तुम्हें अपनी औकात का खुद ही नहीं पता, तो सियासतदानों की बातों पर बैठ कर तुम मुझे बातें सिखाना पाकिस्तानी को शुरू कर दिया तुम लोगों ने। अपने ही तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी अपनी कितनी औकात थी, कितनी अहमियत थी तुम्हारी, जो तुम्हारे एक इंसान ने सारी की सारी ज़ाया कर दी। यार ये असल में मसला सबसे बड़ा ये है कि ये कश्मीरी और मुस्लिम है। कश्मीरी मुस्लिम यानी कि इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो फिर खुद ही अंदाजा लगा। उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस का नहीं पता। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो कितने अहम थे इन दोनों मुल्कों के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे हालात पहले सबसे अच्छे हुए हैं, यानी कि मतलब कि रोजगारी आई है, डेवलपमेंट आई है। मैं भाइयों से एक ही बात करूँगा, अंकल है वाजिब एहतराम अंकल से ये एक ही बात करूँगा कि ये सब कुछ हो सकता था। ये हुकूमत, यही हुकूमत आपके लिए सब कुछ कर सकती थी और आपके ऊपर एहसान ही समझ के कर सकती थी, यही मान लो। लेकिन वो कभी ना करती। आपको अपनी औकात हमेशा नीचा दिखाने के लिए उसने पहले 370 हटाया ताकि आप उनके एहसानमंद हो। आप कहें कि उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वो अंकल एक कह रहा था जो सेंटर वाला मौलाना जिसकी तून बड़ी हुई थी, वो कह रहा था कि पाकिस्तानी जेल है और पाकिस्तान के लोग भी जेल है और हुक्मरान भी जेल है। बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल 100% सच्ची है। मैं क्यों उसे जेल कहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने आज तक आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा जद्दोजहद की है वो वाकई जेल है। उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। चाहे भूख से मर जाते, आप मर जाते, आपको वो पीस डालते, रोम डालते, जो मर्जी करते, उनको आपकी तरफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। चलिए हकीकत है। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।